तो जी भाई सीए करने आए हैं जी सारे सारे मिनिमम पॉसिबल टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम अभी सर ने आपको बताया है, कितना बताया जी? 5 ईयर्स। अच्छा अच्छा, तो हमारा क्या इरादा है, हमने कितने में करना है यार ये जी 4 में? मिस 4 में हो नहीं ना सकता, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट करें, मुश्किल हो जाएगा ना। एक चीज़ है जिसकी मिनिमम एक डेडलाइन है, उससे पहले तो नहीं की जा सकती ना। अच्छा भाई, एंड पे जो बैठे हैं उन्हें नज़र आ रहा है? जो एंड पे बैठे हैं नज़र आ रहा है आपको? अच्छा अच्छा, नहीं आ रहा यार, आना तो चाहिए। आ रहा है? अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं पहले, ए लेवल्स वाले लड़के कौन से हैं, ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, आई कॉम वाले, ये आई कॉम वाले। अच्छा, बी कॉम, बी कॉम वाला भी है कोई क्लास में? अच्छा, बाकी प्री इंजीनियरिंग, अच्छा मेडिकल, अच्छा मतलब हमारी क्लास जो है इट्स अ मिक्सचर, मिक्सचर है जी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्ट का नाम तो पता है आपको क्या है? क्या नाम है जी सब्जेक्ट का? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू, एंड से आवाज़ नहीं आ रही भाई। सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पीआरसी, पीआरसी 4, सही है। अच्छा, इससे पहले हम जब भी कोई नया काम करने लगते हैं ना, सबसे पहले हम सर्च करते हैं। जैसे आपने प्लान किया जी कि मैंने सीए करना है, तो हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सीए करवा रहे हैं, ऐसे ही है ना। फिर हमने, हमें जो अच्छा लगा हमने वो चॉइस किया कि भाई मैं इधर जाऊंगा। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, हर कॉलेज ही अच्छा है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है ना। इस तरह जब अब आप इदारे में आ गए हैं, अब हमें कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा इसके लिए भी पता होना चाहिए आपको, और वो कैसा पढ़ाएगा ये स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि भाई मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ क्या वो मुझे पढ़ा भी पाएगा कि नहीं। ऐसे ही है ना, माइंड में एक चीज़ होती है, क्यों भाई, होती है ना माइंड में एक चीज़। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपका एक क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब देता हूं आपको। ये तो खैर वक्त बताएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ क्लास में, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा कि मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँ। अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास में पढ़ाया, डिस्कस किया, अगर किसी एक बच्चे को भी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस बच्चा, वो घर जाने से पहले मैं उसके सवालात का जवाब दे के जा रहा हूँ क्लास में से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैंने क्या लिखा जी, इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। तारुफ मेरा ये है जी कि मैंने अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए केपीएमजी से। फर्म है एक जो कि ग्लोबली बिग 4 कहते हैं उसे, ग्लोबली अगर देखा जाए तो बिग 4 में एक फर्म है जिसका नाम है केपीएमजी, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बिग 3 के नाम से मशहूर हैं। 3 बड़ी फर्म्स हैं अगर पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो, उधर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आर्टिकल्स। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन कोई 4.5 साल का है। आर्टिकल्स जब मेरे ख़त्म हुए तो उसी फर्म में मैंने मैनेजेरियल लेवल पे काम किया। फिर उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दुबई ऑफिस का भी एक्सपीरियंस है, उधर भी मैंने ऑडिट में काम किया, एज ए ऑडिट सुपरवाइज़र काम किया मैंने 5 से 6 महीने। तो असल में जो ऑडिट है वो इन्हीं, मतलब जो अकाउंट्स हैं उन्हीं का ही ऑडिट किया जाता है। और ये जो हमारा भी करंटली पेपर है ये कौन सा है जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी ये तारुफ है, ये बेसिक लेवल का एक पेपर है हमारा। अगर हम कैफ में जाएंगे ना जी, तो कैफ में इससे एडवांस लेवल के 2 पेपर आएंगे। एक आएगा
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, ये कैफ का पेपर है। फिर एक और पेपर हम पढ़ेंगे एंड रिपोर्टिंग 2, पता है यार आपको तो। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट लेवल की स्टेज कौन सी है जी? सी फैप। मैंने सी फैप में हम एक पेपर पढ़ रहे होंगे एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सारे पेपर मेरे पास हैं। इसके बाद ये फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं ये सही बने हैं कि नहीं बने, उसका होता है ऑडिट। वो पेपर भी मेरा जी आ जाए आज, वो ऑडिट का एक एडवांस ऑडिट का पेपर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो वाला पेपर भी पास है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए कि जो हमें बंदा पढ़ा रहा है, ये मेरे इस सवाल का जवाब, क्या वो कैपेबल है कि नहीं। तो इससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि जो हमें पढ़ाने जा रहा है वो इंशाल्लाह हमें पढ़ा सकता है। एक वो बंदा जिसका एक्सपीरियंस है और उसने क्या कहते हैं काम भी प्रोफेशनल लेवल पे किया हुआ है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी है, जब ये वाला एडवांस का रिपोर्ट का पेपर पास है तो ये बेसिक लेवल का पेपर तो बड़े आसानी से पढ़ाया जा सकता है ना, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा जी, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इधर से आपको कुछ अंदाजा हुआ इस पेपर की इंपॉर्टेंस का? अंदाजा हुआ कुछ कितना इंपॉर्टेंट पेपर है ये? ऐसे ही है ना। अगर इस पेपर में हमारी बेस अच्छी बनेगी ना तो आगे चलना आसान होगा। इस पेपर को सिर्फ इंशाल्लाह पास तो हम करेंगे ही, लेकिन इस पेपर को अंडरस्टैंड करना, उसके बेसिक को, ये बड़ा ज़रूरी है। बेसिक्स अच्छी होंगी तो ये वाले जितने भी पेपर मैंने इधर लिखे हैं ना, ये तो अभी मैंने 3 पेपर लिखे हैं, कैफ में ऑडिट, उसके बाद कॉस्टिंग, और उसके बाद क्या उसका नाम है MFA, टैक्स, ये सारे इनडायरेक्टली इस पेपर के साथ लिंक हैं। अगर अकाउंटिंग हमें आती होगी, जब ऑडिट हम करते हैं, पता है ना ऑडिट का हमारा पेपर है, तो वो ऑडिट किस चीज़ का करना है? इसी का करना ना, इसी का करना ना, अकाउंट्स का ही ऑडिट होता है ना। अगर ये ही नहीं हमें आता होगा तो ऑडिट कैसे करेंगे हम? तो ये पेपर जो है ये CA के एंड लेवल तक हमारे साथ चलना है भाई। जब इंशाल्लाह हम क्वालिफाई कर लेंगे ना, उसके बाद भी ये पेपर हमारे साथ ही चलेगा, क्योंकि लोग हमें किस नाम से जानते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये अकाउंटेंट जो है ये कहाँ से निकला है? तो भाई हमारे साथ चल रहा है। तो इसलिए हमने बड़े फोकस के साथ क्लास में बैठना है, एक एक चीज़ को समझना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सब्जेक्ट पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। नज़र आ रहा है भाई एंड पे जो बैठे हैं भाई? 100 मार्क्स का पेपर आएगा, हमें 100 मार्क्स का पेपर आएगा, और ये पेपर जो है ये MCQs बेस होगा। ये पेपर जो है MCQs बेस पेपर होगा। 50 MCQs आएंगे। कितने आएंगे जी? 50 MCQs आएंगे। हर एक MCQ जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा। एक MCQ जो है, कितने MCQ आएंगे जूस वाले भाई? हाँ, और कितने मार्क्स का एक MCQ होगा? 2 नंबर का। तो कितने टोटल हो गए? 110। हाँ, 100 हो गए। अच्छा जी, और कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, कंप्यूटर में बैठ के हम ये पेपर सॉल्व कर रहे होंगे अपना सिस्टम में बैठ के। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटे। ठीक है, और हमारे जो हैं इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा सब्जेक्ट का पता चला। अच्छा, अभी अगर मैं लिखने लग पड़ूंगा ना चैप्टर कौन कौन से हैं तो समझ ही नहीं आनी, अभी पता नहीं है ना। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे पता चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, लेक्चर प्लान पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा जी? क्या लिखा है?
1 घंटा 15 मिनट। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर बाकी क्लासेस का टाइम तो 1 घंटा है, तो इसका 1 घंटा 15 मिनट क्यों है? हैं? हाँ, एक तो ये बात भी है इंपॉर्टेंस, बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो पास करेंगे तो आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इंट्रो का पेपर पास कर लिया तो ठीक है, नहीं भाई, वो भी पास करने पड़ेंगे, ये भी पास करना पड़ेगा। इसका टाइम थोड़ा सा कुछ माइंड में आ रहा है क्यों ज़्यादा है? एक तो भाई ने कहा ना इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, दूसरा हाँ न्यूमेरिकल तो क्यूएम में भी है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट चलें कह लें, नहीं लेंथी कोई नहीं है इतना, पेपर की अच्छी प्लानिंग की हो ना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टीचर है ना, टीचर एक आसान चीज़ को भी मुश्किल कर देता है और मुश्किल चीज़ को भी आसान कर सकता है। अगर टीचर होमवर्क करके आए ना तो एक आसान चीज़ को अगर होमवर्क ना करके आए तो एक आसान चीज़ को मुश्किल कर देगा और मुश्किल चीज़ को आसान कर देगा अगर वो होमवर्क करके आए। तो हम इंशाल्लाह मैं पूरा प्लान करके आऊँगा कि मैंने क्लास में आपसे कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैंने कौन सी बात किस टाइम पे करनी है, ठीक है, ये इंशाल्लाह पूरा प्लान करके आया करेंगे हम क्लास में। इसके लिए आपकी कोऑपरेशन भी चाहिए होगी, ए लेवल्स वाले भाई और उसके बाद आई कॉम बी कॉम वाले। अगर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ ना क्लास में कि ये आपने अभी सवाल नहीं पूछना, तो इससे आपने ये नहीं समझना कि पता नहीं सर क्यों कह रहे हैं, भाई पूरी क्लास को साथ लेके चलना है ना कुछ चीज़ें। अच्छा, इस बात से प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों ने परेशान नहीं होना कि उन्होंने कुछ चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं तो हमने नहीं पढ़ी, वो एज ले जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। कुछ लेक्चर्स लगेंगे, हम इंशाल्लाह सब इकट्ठे होंगे। ओके, एक शेर है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई हाँ बंदा नवाज। तो भाई थोड़ी सी दिनों की बात है, कोई 15 के लेक्चर्स दें तो इंशाल्लाह हम सब एक पेज पे होंगे, हमारी बेसिक्स अच्छी हो गई, सारे एक ही पेज पे होंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ सवालात आप मेरे से पूछेंगे ना जिन्होंने पहले कुछ इंट्रो पढ़ी हुई है, तो मैं आपको शायद होल्ड करवा दूं कि भाई ये आगे जाके मैं इनका जवाब दूंगा, ताकि कोई बच्चा जिसने नहीं पहले पढ़ी वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, बात थी कि 1 घंटा 15 मिनट इसका ड्यूरेशन क्यों है। देखें जी, मुश्किल है आसान है ये तो बात की बातें हैं, ये तो इंशाल्लाह जब हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स आप करके आएंगे, ऐसे ही है ना, जो असाइनमेंट दी जाएगी करके आएंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, प्लानिंग करेंगे पूरी इसकी। अच्छा, इसका 1 घंटा 15 मिनट का ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि साथ ना हम इसकी थोड़ी सी क्लास में प्रैक्टिस भी किया करेंगे और जो हमने कल पढ़ा उसे भी करेंगे, ठीक है, ताकि साइंटिफिकली भी अगर हम देखें ना, जो चीज़ें हम रोज़ाना रिवाइज करते रहे ना, वो हमारे माइंड में रिटेन हो जाती हैं। एक होता है क्रैमिंग, रट्टा लगाना, एक होता है कि दोबारा चीज़ों को पढ़ना, रिकॉल करना क्रैमिंग से ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ड्यूरेशन है ना वो 1 घंटा 15 मिनट है। हम कुछ ना इसमें प्रैक्टिस भी किया करेंगे क्लास में इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमारी क्लास जो है वो वीक में कितनी दफ़ा होगी जी? हाँ, 5 दिन होगी। अच्छा, लेकिन मुझे उम्मीद है सारे माशाल्लाह पढ़ने वाले बैठे हैं, अगर हम कहें कि यार सैटरडे की भी क्लास करनी है तो आप कहेंगे मैं तो आ रहा हूँ जी, बिल्कुल करें, ऐसे ही है, करेंगे इंशाल्लाह हम क्लास में, ठीक है। हाँ, क्या कहा है? वहम है? नहीं यार, देखें, जब चलें थोड़ी सी आगे जाके इस पे बात करेंगे। हम पढ़ने आए हैं ना, तो अपने पेरेंट्स की एफर्ट्स को हमने एक्नॉलेज करना है, उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है हमसे, ऐसे ही है ना। वो किस तरह हमें कॉलेज में भेज रहे हैं, जैसे भी है वो हमें नहीं बताते, लेकिन हमें सोचना है। हमने अभी सर क्या कह रहे थे, हमने सीए करना है विद इन, यस वाले भाई, विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमने सीए करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आए हैं यार, पढ़ना है हमने। एक दिन 1 घंटा 15 मिनट क्लास का टाइम है, अगर किसी दिन 15 मिनट आगे है ना, अगर 1.5 घंटा हो गया तो आप कहेंगे नहीं सर पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है, हम तो वहीं पढ़ने के लिए हैं, ऐसे ही है। अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह, वो अपने अच्छे करेंगे। फिर उसके बाद क्लास में मैंने जैसे कहा प्रैक्टिस करेंगे, होम असाइनमेंट्स भी आपको दी जाएंगी, वो आप करके आया करेंगे, ना करके आए तो फिर इंशाल्लाह
क्लास होगी ना? अच्छा जी, हाइलाइटर भाई आपने लेके आना है, ठीक है? हाइलाइटर आपने क्लास में लेके आएंगे, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ हाईलाइट करनी है इधर से, ये अगर मैं आप पे छोड़ दूंगा ना तो आपने तो सारों का हाईलाइट कर लेना, सारे नोट्सों को, क्योंकि सारा कुछ ही अहम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें हमने एक दो दफ़ा पढ़ना होता है बस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हमने उन्हें 5 से 6 दफ़ा पढ़ना होता है, ठीक है? तो वो हाईलाइटर लेके आएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ चीज़ें। अच्छा जी, अभी कितने रजिस्टर लेके आए हैं? क्लासेस तो हमारी 5 है, रजिस्टर कितने लेके आए हैं आप? वेरी गुड भाई। अकाउंटिंग का सेपरेट रजिस्टर रखना है आपने, बाकी जैसे जैसे आपको रेलिवेंट टीचर रिकमेंड करें वो गाइडलाइंस फॉलो करें। अकाउंटिंग का भाई सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है? अकाउंटिंग का सेपरेट रजिस्टर कल आपने लेके आना है, और वो लेक्चर वाइज आपने मेंटेन करना है। ये देखिए ना इधर, अगर आज हमारा है जी लेक्चर 1, इधर आपने डेट लिखनी है, ये लेक्चर लिखना है इधर, ठीक है? सही है। इससे होगा क्या, जब एंड पे आप बैठे होंगे ना एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो कहते हैं हवास बसाख्ता, उस टाइम कुछ नहीं पता चल रहा होना हमें, ठीक है? ये सीए करने आप आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अभी से अगर थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे ना तो एंड पे आसानी होगी। एंड से क्या मुराद है? एंड तो वैसे मौत को ही कहते हैं, दी एंड। अच्छा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एंड से मुराद ये है कि जब हम पेपर में थोड़े दिन जब रह जाएंगे, अपनी तैयारी करने होंगे ना, तो लेक्चर वाइज नोट्स बने होंगे, हमें पता होगा यार इस लेक्चर में ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा हमने, ठीक है? तो मुश्किल नहीं होगी फिर चीज़ें सर्च करने में, वरना तो फिर यही नहीं पता चल रहा कि हम किस पेज पे की, किस रजिस्टर पे की थी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस किधर किया था, इकोनॉमिक्स किधर की थी, यही ढूंढते रहेंगे, फिर इतना टाइम नहीं होता उस टाइम, ठीक है? क्या कहा मैंने? वो एंड वाले भाई जरा बताएं ना, रजिस्टर कितने करने, एक ही लेके आना है क्लास में? हाँ, नहीं, हर सब्जेक्ट का मैं नहीं कह रहा, वो आपको रेलिवेंट टीचर्स जो हैं वो बताएंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का रजिस्टर जो है वो सेपरेट लेके आना है आपने। और क्या? और हाइलाइटर लेके आएंगे ना कल से सारे? हाँ जी, हाइलाइटर सारे आएंगे, ठीक है जी? जी भाई, क्वेश्चन है यही, देख सारी चीज़ों का सवाल मैं तैयार करके आया हूँ, अभी थोड़ा सा रुको तो जरा। आगे, आई कैफ स्टडी टेक्स, स्टडी रिसोर्स क्या है जी? आई कैफ स्टडी टेक्स। आई कैफ स्टडी टेक्स से हम जो है इंशाल्लाह गाइडेंस ले रहे होंगे, ठीक है? लेकिन उसमें ना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेन की हैं, तो उसके लिए ना मैं आपको हैंड आउट्स दे रहा हूँ, सही है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके हमने आई कैप की जो बुक में 10 चैप्टर्स हैं, जिस तरह वो हैं हम उस तरह पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आई कैप की बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है, हम पेपर भी उधर से ही आ रहा होगा, ठीक है? पढ़ना भी हमने उधर से ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले लिख दी गई हैं, वो बाद में आनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको हैंड आउट्स दे रहा हूँ। जब आपने अपनी तैयारी करनी है ना, तो आपने जो नोट्स आपको दिए, जो आप लेक्चर नोट्स नहीं बना रहे होंगे अपने पास, ठीक है? तो वो जो लिंकिंग मैं आपको करवा रहा हूँ ना, आपने वैसे चलना है, वैसे तैयारी करनी है, ठीक हो गया? फिर आई कैप की बुक भी इंशाल्लाह हम पढ़ रहे होंगे साथ साथ, थ्रेटिकल एस्पेक्ट बहुत आता है पेपर में, वो सारा पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ किया करेंगे क्लास में, बेब, बहुत अहम बात, ये बहुत बहुत अहम बात है, ये जो भी मैं करने लगा हूँ। अच्छा जी, फेल क्यों होते हैं हम? रीजंस ऑफ फेलियर, हम क्यों फेल होते हैं? ये मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो बाकी के सीए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारों पे गुफ्तगू हो रही है। क्यों फेल होते हैं जी? हो सर में दर्द हो गया यार, आज ना छुट्टी कर लेते हैं यार, आज दिल नहीं कर रहा। वो भाई दिल को जाना है मैंने, भाई क्लास लेनी है, मैं सीए करने आया हूँ, मैं बीए नहीं कर रहा, मैं सीए कर रहा हूँ, ठीक है? तो दिल शिल जो मर्जी कहता रहे, हमने छुट्टी ही नहीं करनी, ठीक है भाई? ग्लासेस वाले भाई, छुट्टी तो नहीं ना करेंगे। आपका क्या नाम है? उकाशा? अच्छा उकाशा भाई, छुट्टी तो नहीं करेंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सर में दर्द हो गया, स्टमक का मसला बन गया, हॉस्टलाइट्स हैं जी? कौन कौन है, जरा हाथ तो खड़ा करें, खुल के करो हाथ खड़ा, ठीक है? अच्छा, आप भी?
हौसला, अच्छा। तो कभी कभी स्टमक में मसला हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। अच्छा, जो हॉस्टलाइट्स नहीं है उनको, उनके साथ भी ये हो सकता है? ये मैंने वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा था ताकि क्लास को एनालाइज कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा जी। तो जिस दिन कोई मसला मसाइल होगा तो छुट्टी कर लेंगे फिर, हाँ आएंगे ना क्लास में। छुट्टी नहीं करनी भाई। देखें, अकाउंटिंग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना मेरे भाई, वो लिंक्ड हैं आपस में। एक दिन छुट्टी कर ली तो अगले दिन समझ कुछ नहीं आना। लिंकिंग है, लिंकिंग। अब देखो, ABCDEF, आगे क्या है? GH। मैं आपको अगली क्लास इधर H पढ़ा रहा हूँ, ये पुराने वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपको आते ही नहीं है, तो ये क्या मेरे भाई समझ आनी है आपको? क्या कहते हैं आप? ऐसे ही है ना। मैं आपको XYZ पढ़ा दूं और कहूँ बाकी करके दिखाओ, अगर मैं फिर उसके बाद क्या नाम है कि क्वेश्चन दे दूँ आपको, तो आपने तो भाई पहले वाले पढ़े ही नहीं है, आपको कैसे समझ आनी है क्या गुफ्तगू हो रही है क्लास में? आप मुझे ऐसे देख रहे होंगे, हालांकि छुट्टी आपने की होगी, देख आप मुझे गुस्से से रहे होंगे, यार मैं तो भाई सही पढ़ा रहा हूँ ना, छुट्टी आप करें गुस्से से मुझे देखें, ये तो फिर जाती है। वो उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, थोड़ा सा मौका दें। अच्छा जी, नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है हमारा बाजुकात, ये उसी में कवर हो गया ना। थोड़ा सा मसला बन गया, चलो जी अभी मुहर्रम की छुट्टियां आनी हैं, आ रही है ना मुहर्रम की छुट्टियां, आप कितने खुश हैं यार कि सैटरडे संडे भी क्लास ऑफ है, मंडे ट्यूसडे भी, 4 छुट्टियां, ऐसे ही है। तो भाई इन 4 छुट्टियों में हमने 5 दिन का जो पढ़ा होगा ना, उससे जब आप आएंगे उसका टेस्ट होगा, और जो टेस्ट में फेल होगा ना उसकी क्लास होगी फिर अच्छी खासी, ठीक है। अच्छा, टीचर जो क्लास में बता रहा होगा उसे कैजुअल नहीं लेना, उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी बातों को गौर से सुनना है, सही है। ऐसे नहीं है कि यार ठीक है यार घर जाके देख लेंगे, दोस्त बैठा हुआ है वो उससे पूछ लेंगे, भाई दोस्त भी इधर ही, वो इधर से पढ़ रहा है ना, जितनी का आपको समझ आई उसे भी इतनी आई होगी, तो सर की बात को सुन लो यार, वो बेचारा कुछ तो सही बता रहा होगा, ठीक है। तो बातों को सीरियसली लेना है, ज़रा ध्यान से फोकस से बैठना है, ठीक है। अच्छा जी, आपके दोस्त ने कहा कि यार मैं तो जिधर से पढ़ रहा हूँ यार वो तो इस तरह पढ़ा रहे हैं, आप इस तरह पढ़ रहे हैं, तो क्या दोस्त की बात को क्या कहना है कि यार आपको क्या लगना चाहिए इससे कि क्या हम गलत पढ़ रहे हैं? देखें जी जी, जो जो कहने दें, नहीं नहीं, देखें एक ज़िंदगी में ना बात आपने हमेशा याद रखनी है, पूरी ज़िंदगी में याद रखनी है, मशवरा हमेशा उससे करना, नसीहत हमेशा उसकी माननी है जो कैपेबल भी हो, क्या वो इस लेवल पे है कि हम उसकी बात को मानें, ठीक है। टीचर का एक्सपीरियंस दोस्त के एक्सपीरियंस से तो ज़्यादा ही होगा ना भाई, ठीक है। तो हर टीचर की ना अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है, वो अपने तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा होता है, उसने कुछ और चीज़ें प्लान आउट की होती हैं, वो कुछ चीज़ें पहले करवा रहा होगा, कुछ बाद में करवा रहा होगा, तो भाई आपने कॉन्फिडेंस रखना है हम जो पढ़ रहे हैं हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड पे आके क्या ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? पेपर पास करना। आई कैप में जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमारी कवर होनी चाहिए, यही है ना, कोई चीज़ हमारी रहे ना, यही है ना। तो भाई वो मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं आपको करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा कि हमारा एक भी कॉन्सेप्ट जो है आई कैप की बुक में हो और हमने ना पढ़ा हो क्लास में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, सही पढ़ रहे हैं हम, बस इस चीज़ को याद रखना है आपने हमेशा। फिर उसके बाद जी, यार ये ना 2-3 दिन से लेक्चर समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं एक ना नया बैच स्टार्ट है, तो उसमें क्या कहते हैं शिफ्ट करवा लेते हैं, ये मशवरे देंगे दोस्त आपको, हमें पता है ना। फिर उसके बाद क्या उसका नाम है, ऑनलाइन में शिफ्ट ना करवा दें यार, भाई ये होता है अनसक्सेसफुल लोगों की बातें। आपने डिसाइड किया कि मैं इस बैच में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, और इस बैच में मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, और इस मोड में मैंने पढ़ना है, मैंने फिजिकली पढ़ना है, तो मैंने डिसीजन अपना क्यों चेंज कर रहा हूं? अगर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई तो भाई मैं एफर्ट करूं, मैं अपने टीचर से जाके मिलूं, कि खुद ही माइंड में सोच लिया मैंने,
कुछ चीज़ें वाकई ही मुश्किल होती हैं, तो वो सारों का मसला होगा, वो सिर्फ आपका नहीं होगा। आपने अपने टीचर से डिस्कस करना है वो कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे इसका सोल्यूशन बताएं आप। हम भी इसी तरह ही करते, इसी तरह करके हम इधर तक पहुँचे। अपने टीचर की अभी भी अपने टीचर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना है आपने। एंड पे जाके भी सारी चीज़ें कंपाइल हो गई, भी 3-4 पेपर हमने देने हैं, 3 देने हैं, तो समझ नहीं आ रही क्या करना है भाई, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, शेक हो गया। ऐसा नहीं करना भाई। हमने जो 3-3.5 महीने की मेहनत की है, उसमें जो एफर्ट्स किए हैं, सुबह उठ के हम रोज़ाना कॉलेज आते हैं, तो भाई उसमें हमने मेहनत की है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना ज़िंदगी में, ठीक है। प्लानिंग ऐसे करनी है, साथ साथ टीचर की गाइडलाइंस जो हैं वो क्या उसका नाम है, बस 2-4 मिनट हो रहा है सर, कुछ ऐसे 5 मिनट की रिक्वेस्ट कर लें। अच्छा, तो वही क्या कहते हैं, जो हमने इतनी एफर्ट्स की हैं वो सारी किधर गई, ठीक है। तो हमेशा ज़िंदगी में ना सेल्फ बिलीव बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, क्लियर प्लान हमारा होना चाहिए। अब थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी लेके चलते हैं। फिजिकल वाले भाई जो हमारे इधर बैठे हुए हैं, उनके लिए जी रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, छुट्टी नहीं करनी। जैसे मैंने पहले कहा, जब क्लास में मोबाइल तो नहीं ना लेके आया हुआ कोई ऐसा जिसके पास मोबाइल ना हो क्लास में? वेरी गुड, माशाल्लाह जी। एक है जिसके पास, सारों के पास है। अच्छा यार, चले इसे बंद कर दिया करें फिर जब क्लास में आना है। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग क्लास में मोबाइल आपने साइलेंट पे नहीं लगाने, बंद कर देने हैं, ठीक है। उधर भी रिप्लाई हो रहे होंगे और मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, समझ कुछ नहीं आनी, तो यार मसला है ना फिर। कहें यार मैं पढ़ रहा हूँ। डेली स्टडी करनी है मेरे भाई, टेस्ट नहीं मिस करना कभी। इस पर एक बड़ी क्लास होनी है। जिसने असाइनमेंट नहीं ना की, जिसने टेस्ट नहीं दिया भाई, इस पर क्लास होगी। अच्छा, ऑनलाइन वाले भाइयों लेक्चर जो है वो लैपटॉप पे लेना है, कंप्यूटर पे लेना है, मोबाइल पे नहीं लेना। मोबाइल पे फेसबुक भी ओपन की होनी है, इंस्टा भी ओपन किया होना है आपने, व्हाट्सएप भी चल रहा है, ठीक है जी। तो मोबाइल पे लेक्चर नहीं लेना, लैपटॉप पे लेना है। एक लेक्चर लेना है रोज़ाना का, और 1 की स्पीड पे। 2 की लेंगे तो सारी इधर भाग रहे होंगे, उधर भाग रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आनी क्या चल रहा है, सर बहुत तेज़, मैं उड़ता जा रहा हूँ इधर इधर। भाई ऐसे नहीं करना, ठीक है। 1 की स्पीड पे लेक्चर लेना है आपने, समझ कुछ नहीं आनी है आपको। फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज़ नहीं करना। लेक्चर ले रहे हैं, लेट के लेक्चर ले रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। और भाई फोकस के साथ एक डिसाइड करें स्पेस कि किधर आपने क्या कहते हैं पढ़ना है बैठ के, ठीक है। फिर ऑनलाइन की भी बच्चे हैं ना हमारे पास, तो उनके लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ ना। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स भी हैं, ये रिकॉर्डिंग सुने भी हम दे रहे होंगे ना, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स। अच्छा, ऑनलाइन वाले भाइयों अपने मोबाइलों को इधर कर देना, बंद करके लेक्चर ले रहे होना है आपने, ठीक है। और उसके बाद जो टेस्ट आपको दिया जा रहा है उसे अटेम्प्ट करना है विद इन ड्यू टाइम, ठीक हो गया। अच्छा जी, जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है, जो टीचर कह रहा है उसकी बातों को पूरा क्या कहते हैं सुनना है ध्यान के साथ। अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस रखें। और ये मैंने ओरिएंटेशन में भी एक बात की थी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, हार्डवर्क और सेल्फ बिलीव। ये 4 लफ्ज़ हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी में। ये हैं तो इंशाल्लाह सीए हो जाएगा। मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जिनके 96% मार्क्स हैं और वो यकीन करें सीए इंटर भी नहीं कर सके। कैजुअल बिहेवियर, नॉन एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड के मसले हैं, क्लास नहीं लेनी, ये मसला वो मसला। और ऐसे भी देखे हैं जिनके 50-51% मार्क्स हैं और वो क्या कहते हैं माशाल्लाह मिनिमम पॉसिबल टाइम में कर गए हैं। तो ये 4 लफ्ज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखने हैं। और भाई अपने पेरेंट्स की एफर्ट्स को हमेशा एक्नॉलेज करें। मैंने हर स्लाइड के नीचे बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं। जब मैं इधर आया ना तो चीज़ें बहुत ही लिखने के लिए, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। पेरेंट्स की एफर्ट्स को कभी भी लिखा नहीं जा सकता। तो माइंड में सोच लें हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। सोचें, उनकी एफर्ट्स को देखें। बीमार हो गए हैं, छुट्टी कर ली है, आज दिल नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें साइड पे कर लें। कभी घर जाएं तो अपने फादर को देखिएगा, उनको बड़ी हमारे से उम्मीदें हैं। ऐसे ही है ना, वो एक दफ़ा हमारे साथ ऐसे, जब हम घर से जा रहे होते हैं कॉलेज, तो एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा जो है कल को मेरे साथ खड़ा होगा, ठीक है, और मेरा सहारा बनेगा। तो बेटा उनकी उम्मीद को तोड़ना नहीं है कभी भी, ये हमेशा याद रखना है, सही है। और कमिटेड रहना है पेरेंट्स के साथ। कभी भी क्या कहते हैं उनकी जो एफर्ट्स हैं उनके साथ धोखा नहीं करना हमने, ये हमेशा याद रखिएगा। पेरेंट्स की दुआएं लेनी है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। और एंड पे भाई
कोई मसला हो, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग से रिलेटेड हो, या और भी कोई मसला हो, हमारा ताल्लुक सिर्फ इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग तक नहीं है। इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे और बाकी कोई मसला मसाइल भी आपका होगा वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जी आज की क्लास को वाइंड करते हैं, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी, तो इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपरली अपने जो है वो सब्जेक्ट की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था जी, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा एक लास्ट बात, अभी आपने फ़ोटोकॉपियर के पास जाना है, एक हैंड आउट मैंने उनको रखवा दी है स्टडी नोट्स के नाम से, ठीक है। आप उन्हें बताइएगा इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का हैंड आउट दे दें हमें, वो आपको दे देंगे, वो अपने क्लास में लेके आना है, सेपरेट रजिस्टर, हाईलाइटर और वो तीनों चीज़ें लेके आनी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी।